नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स विक्रम बैनर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे यहाँ पे आयु संबंधी प्रश्न, जिसका एक पार्ट मैंने पहले करवा दिया था। उस पार्ट में किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के सॉल्यूशन का अपन करते हैं उसमें। वहाँ पे अब मैंने आपको 3-4 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे। क्या एक तो नॉर्मल टाइप का था जिसमें अपने अनुपात दिया हुआ था, 5 साल बाद में अनुपात कितना होगा, ये टाइप मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में यहाँ पे 2 अनुपात उसने दे दिए, दोनों अनुपातों में अपने तुलना करने के बाद में उसकी आयु उसने पूछी थी, इसकी वर्तमान आयु क्या होगी। ये था 10 साल बाद उसकी आयु क्या होगी। और एक था 2 का अनुपात दिया हुआ था, फिर तीसरे के साथ में रिलेशन दिया हुआ था, और फिर उसके बाद में ये तीसरे की आयु ज्ञात करवा रहा था। यानी क्वेश्चन के अंदर 3 कैंडिडेट शामिल हो गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने जो पिछला वीडियो था आयु संबंधित प्रश्नों का, जो अनुपात समानुपात पर रिलेटेड था, उसमें अपन ने 5-6 क्वेश्चन कर दिए दोस्तों। मोस्टली जो टाइप थी आपको 5-6 टाइप थी, वो मैंने उसी वीडियो में आपको करवा दी है। अब 1-2 टाइप आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी। क्यों, यहाँ पे हिंदी रूप है, उसको मेरे को गणितीय रूप में चेंज करना है, और गणितीय रूप में चेंज करने के बाद में किस प्रकार उसको समायोजित करना है कि आप लोग का आंसर जल्दी से जल्दी यहाँ पे प्राप्त हो जाए। तो अभी 2-4 तरीके के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा इसमें। इसके बाद में आपके आयु संबंधी प्रश्न अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप चुटकियों से उसको क्या करोगे, तुरंत उड़ा दोगे, चुटकियों से उसको तुरंत कर दोगे। भाई आपकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हर सूत्र का और हर फॉर्मूले का हर जगह क्या होता है, लिमिटेशन होता है, हर खावत का भी लिमिटेशन होता है, कहाँ पे उसको यूज करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना। बोलते हैं ना कि तलवार की जगह तलवार काम आती है और सुई की जगह सुई काम आती है। तो ये चीज़ें क्या है, ऑथेंटिक है, फैक्ट है। मैं इस चीज़ को फैक्ट मानता हूँ। तो हर चीज़ें क्या होती है, लिमिटेशन होती है। और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ सर से मैंने जो सीखी है ये मेरे को कहाँ पे यूज करनी है, ये चीज़ सर से मैंने जो सीखी है ये मेरे को कहाँ पे यूज करनी है। अगर आपको इस तरीके का यूज करने का आ गया अनुभव कि मेरे को ये तरीका का सवाल का ये तरीका था, इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये जो ट्रिक थी इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे जो बेसिक है इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, अगर इस तरीके का आपको आ गया अनुभव तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन करना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, तिगुनी है। राम है एक, ठीक है, और यहाँ पे उसका क्या हो गया, पुत्र। और राम की आयु क्या, पुत्र की आयु अगर एक है तो राम की आयु क्या, तिगुनी है। ठीक है, अब बोल रहा था उसके पिता की आयु की 2/5 है, पिता की आयु की जो राम। अब देखो यहाँ तो ये हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख दूंगा राम की जो आयु है वो क्या है, पिता की जो आयु है उसके क्या है 2/5 है। क्या है, 2/5 है। तो यहाँ पे देखो राम अनुपात जो इसका पिता का अनुपात अगर मैं निकालूंगा, यहाँ से इसको निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 अनुपात क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 अनुपात यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे इन तीनों का अनुपात एक साथ में लेके चलूंगा, ठीक है, तो भाई राम का तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 से गुणा कर दूंगा और इस वाले अनुपात को 3 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, ये जो अनुपात है पूरा इसको तो मैंने कर दिया 2 से गुणा, और ये जो अनुपात है इसको कर दिया मैंने 3 से गुणा। क्यों 3 से गुणा, क्योंकि साहब आपने अब देखो राम दोनों जगह कॉमन है तो राम का अनुपात भी दोनों जगह सेम है। 3 दूनी का 6 और 2 तिया 6, राम का अनुपात ये सेम हो जाएगा। अभी आप सेम होने पे क्या फायदा होगा साहब आपको, अब तो देखो मेरे को एक फायदा होगा, यहाँ पे क्या फायदा हो गया। अब मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा राम पुत्र, राम है ना, उसके बाद में सॉरी राम नहीं लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे पिता, उसके बाद में लिखूंगा राम, और उसके बाद में पुत्र। ठीक है, यानी दादा और उसका बेटा, और ये हो गया पोता हुआ है। ठीक है, अब मैंने इस सीरियल में लिख दिया। अब मेरे को जो अनुपात ये गुणा करने का क्या फायदा है, तो देखो यहाँ पे 5 दिया 15, ये तो 15 तो यहाँ पे पिता का लिख दिया मैंने अनुपात। इसके बाद में 6 आ गया, 3 दूनी के 6 और 2 दिया 6, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अपने को, इसलिए मतलब मैं 2 से 3 से गुणा करने का फायदा ये था कि दोनों जगह अपने को सेम करना था। ये आ गया 2, तब तीनों जो कैंडिडेट है उनके अनुपात आ गए 2:6:15 आ गया। अभी कट भी नहीं रहा, आगे सरलीकरण नहीं हो रहा। अब बोल रहा है तीनों की औसत आयु कितनी है, 46 वर्ष है। तीनों की औसत आयु कितनी है, 46 है। तो मैं क्या कर दूंगा, टोटल करने के लिए 46 को कितने से गुणा कर दूंगा, 3 से गुणा कर दूंगा। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 138 है। तीनों की आयु का योग कितना है, 138। अब क्या ज्ञात करवा रहा है, ये बोल रहा है राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, राम तथा उसके पिता की आयु। अब देखो अनुपात का मान क्या है, यहाँ पे देखो अनुपात का कितना अंतर है, यहाँ पे 6 का, सॉरी कितने का, 9 का अंतर है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे जो टोटल अनुपात दिया मेरे को 15 अनुपात या 6 अनुपात 2 है, तो 15 6 21 और 2 23, 23 का मान मेरे को दिया कितना, यहाँ पे
138। तो देखो एक का नियम लगा दिया मैंने यहाँ पे भी, 23 का मान मेरे को दिया कितना 138। अब ये अंतर पूछ रहा था, अंतर कितना अनुपात का इसमें 9 का, तो 9 का मेरे को याद करना है। 23 से कितने बार जाएगा यहाँ पे, 23 से कितने बार जाएगा 6 बार, और 9 से की 54, यहाँ पे 9 × 6 करूँगा तो मेरे को 54 प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 54, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। राम और उनके जो पिता की आयु में अंतर है कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ये क्या है, ये बैंक पीओ में आया है क्वेश्चन, किस में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया है बैंक पीओ के अंदर आया हुआ है। सब क्वेश्चन आपको प्रयोग शेयर के देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जो पिछले सालों में जो आया है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है किसमें, LIC के अंदर। LIC जो एग्जाम होती है उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, उसको देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे किसमें आया हुआ है, LIC के अंदर आया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, दीपक की जो आयु है, क्या है, दीपक की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। ये देख लो, यहाँ पे ले लिया मैंने क्या, दीपक और उसके पुत्र ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अनुपात ले लिया दोनों का। क्या बोल रहा है, दीपक की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। अगर पुत्र की 1 है तो ये कितनी हो जाएगी 3। ये क्या है, वर्तमान की बात कर रहा है, किसकी है, वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसके आगे बोल रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 34:13 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, संख्या अपने आप में क्या होती है, अनुपात में होती है, तो अकेली नहीं होती है, इनके साथ में किसी न किसी संख्या का या चर हो या चर हो किसी न किसी का गुणा होता है। ये मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। तो मैंने इसको मान लिया 3x मान लिया और इसको मान लिया मैंने x। ठीक है, इसको दोनों का x से गुणा करके इसमें अपोन में लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद में इनकी आयु में अनुपात, तो देखो 5 इसमें जोड़ दिया मैंने भाई, ये तो आयु इसकी टोटल आ गई वर्तमान की, इसमें 5 जुड़ेगा ना, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 5 वर्ष इसमें जुड़ेगा। अब इनका जो अनुपात है कितना हो रहा है, इनका अनुपात कितना हो रहा है भाई, यहाँ पे 34:13 हो रहा है। कितना हो रहा है, 34:13 हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सीधा मेरे को कुछ नहीं करना है, इसको सरलीकरण करना है। अब सरलीकरण देखो किस प्रकार से करना, 13 को यहाँ पे जाएगा, 13 39x हो जाएगा और ये 34x हो जाएगा। 39x में से 34x कम करूँगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा मेरे पास में, 5x हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 5x हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, ये 51 नहीं, ये क्या है 5 है। 5 को मैं 34 से गुणा करूंगा और यहाँ पे 13 को 5 से गुणा, ये तो देखो 5 का 13 गुणा हो, ये हो गया 5 का 34 गुणा, तो 5 का 34 गुणा तो इधर रखूंगा, 5 का जो 13 गुणा यहाँ पे इसको इधर लाऊंगा तो माइनस को हो जाएगा। तो 5 का जो 34 गुणा, दोनों में से 5 कॉमन ले लूंगा, 34 में से 13 कम कर दूंगा तो कितना बच जाएगा 21, यानी 5 का कितना गुणा बच जाएगा 21 गुणा। 5 से 5 का 8 दो, तो जो x मैंने लेके चला था उसका मान कितना आ गया, यहाँ पे 21 आ गया, 21 आ गया। अब क्या बोल रहा है साहब, ये बोल रहा है दीपक की वर्तमान आयु, तो दीपक की वर्तमान आयु का 21 था, तो यहाँ पे 21 गुणा 3 कर दूंगा, 3x है ना ये वैल्यू, तो कितना आ जाए 63। तो आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, यहाँ पे 63 यहाँ पे आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के नए टाइप का क्वेश्चन है ये, आपने इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कल नहीं किया था अपन ने। ठीक है, पिछले वीडियो में ये नहीं हुआ था। देखिए दोस्तों, ये भी ये क्वेश्चन क्या है, LIC में आया हुआ क्वेश्चन, किसमें, LIC में आया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे किसी पिता और उसके पुत्र की आयु का, पिता देखो यहाँ पे पिता और उसका पुत्र है, उसकी आयु का योग कितना दिया हुआ है, यहाँ पे पिता और जो पुत्र है उसकी आयु का योग कितना दिया मेरे को, 45 वर्ष दिया। ठीक है, 45 वर्ष यहाँ पे पिता और जो पुत्र है उसकी आयु को योग कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 45 ईयर दिया। अब बोल रहा है 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले इनकी आयु का जो गुणनफल है, इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, पिता और पुत्र की आयु है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी सहायता करेगा। देखो, जब आपका डेस्क्रिप्टिव पेपर नहीं हो रहा तब तो आपको डिटेल सॉल्यूशन देना ही नहीं, आपको कुल मिला के उत्तर पे आना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑप्शन से भी सहारा ले सकते हो। क्या, ऑप्शन से भी सहारा ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, ये जो क्वेश्चन है इसमें पिता और पुत्र की आयु अलग अलग दी हुई है, पिता और जो पुत्र है उसकी आयु यहाँ पे अलग अलग दी हुई है। अब देखो यहाँ पे योग 45 दिया, अब ये बात कर रहा है कितने की, 5 वर्ष पहले की। 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 वर्ष पहले इसकी भी कम होगी 5 साल और इसकी 5 साल कम होगी, तो टोटल में से कितने हो जाएगी, 10 साल कम हो जाएगी। तो कितनी बच जाएगी यहाँ पे, 35 साल बच जाएगी। कितनी बच जाएगी यहाँ पे, 35 साल बच जाएगी। अब ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का जो गुणनफल है पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। ठीक है, पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः, अब यहाँ पे देखो पिता तथा पुत्र की आयु यहाँ पे क्रमशः। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन देखेंगे तो 35 और 10 ऑप्शन दिया है। 35 से 10 भी क्या होता है, 45 होता है। 35 और 10 भी क्या होता है, 45 होता है। लेकिन अब 5 वर्ष पहले की इनकी आयु की अगर अपन बात करेंगे
तो कितना हो जाता है 5 वर्ष पहले। अगर मान लो ए, देखो ए ऑप्शन दिया है, कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे, ए ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ए ऑप्शन में? 35 और 10 दिया हुआ है, 35 और यहाँ पे 10 दिया हुआ है। अगर 5 साल पहले की बात करूंगा और उस कंडीशन में जो सवाल की कंडीशन में दिया हुआ, तो 5 साल पहले इसकी आयु हो जाएगी 30 और इसकी हो जाएगी 5। अब ये बोल रहा है 5 साल पहले जो इनकी आयु का गुणनफल था वो पिता की आयु के कितने गुणा था? 4 गुणा था। पिता की जो आयु है उसका कितना था? 4 गुणा। पिता की आयु 30 का 4 गुणा करूंगा तो 120 होता है, लेकिन यहाँ 5 गुणा हो रहा है, तो ये नहीं होगा। ये ऑप्शन 35-10 वाला ही नहीं होगा। अब बात करेंगे 36-9 वाले की। क्या पे? 36 और 9 वाले की। 10 साल पहले इसकी आयु कितनी, सॉरी 5 साल पहले इसकी हो जाएगी कितनी? इसकी हो जाएगी 5 साल पहले 31। कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। और इसकी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? इसकी 5 साल पहले हो जाएगी 4। ठीक है। अब ये बोल रहा है दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल। पिता की उस समय की जो आयु थी उसका क्या था? 4 गुणा था। पिता की उस समय की जो आयु है उसका 4 गुणा था। देखो ये दोनों का गुणनफल 4 गुणा होगा कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे ये जो बी नंबर का ऑप्शन है 36 वर्ष पिता की होगी और 9 वर्ष वर्तमान में पुत्र की होगी, तो ये करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से सहायता लेनी है। आपको तो आंसर लाना है ऑब्जेक्टिव में, किसी प्रकार से आओ तो आपको डेस्टिनेटिव होता तब यह कारण किंतु परंतु कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैं समझाने का उद्देश्य है कि एग्जाम में आपको किस प्रकार से ये करना है। तो इसको इस एग्जाम में ऑप्शन से उठाओ सीधा इस क्वेश्चन को। ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखेंगे, देखिए अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन LIC में आया हुआ है। किसमें? LIC में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे LIC में आया क्वेश्चन दिया है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी थी 10 वर्ष पहले। तो यहाँ पे देखो -10 लिख दिया मैंने, गणितीय रूप लिखूंगा डायरेक्ट, और यहाँ पे देख दिया मैंने पिता और यहाँ अनुपात में लिख दिया मैंने पुत्र, पिता और यहाँ पे पुत्र लिख दिया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? 10 वर्ष पहले पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से तिगुनी थी। पुत्र की आयु 1 है तो ये हो गई 3, तिगुनी थी। ठीक है। अब ये बोल रहा है 10 वर्ष बाद में पिता की आयु, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? प्लस का 10 लिख दिया। ठीक है। 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है पुत्र की आयु से दुगुनी होगी, यानी अगर ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बात ठीक है। अब बोल रहा है इनकी वर्तमान आयु, यानी यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे अनुपात निकालेंगे किसका? वर्तमान का। अब देखिए दोस्तों एक चीज आप ध्यान में देना, कल भी मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 1 अंतर आ रहा है, यहाँ पे 2 का आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो यहाँ पे जो 1 आ रहा है इसको मैं इस जो अनुपात है इसको 2 से गुणा करूंगा तो अंतर यहाँ पे भी 2 का हो जाएगा। अब न्यू अनुपात क्या हो जाएगा? देखो नया अनुपात यहाँ पे हो जाएगा 4:2। ठीक है। 4:2 हो जाएगा यहाँ पे नया अनुपात, 4:2 हो गया। ठीक है। अब 4:2 गया नया अनुपात यहाँ पे। ठीक है। इसको तो मिटा देता पुराने वाला अनुपात को, नया अनुपात 4:2 गया। अब देखो यहाँ पे अंतर देखूंगा मैं तो कितने का आ रहा है? यहाँ पे अंतर आ रहा है 1 का। कितने का आ रहा है? 1 का। और यहाँ पे भी अंतर आ रहा है 1, दोनों तरफ 1 का अंतर है। अब 1 का अंतर देखो ये 10 साल पहले 10 साल बाद में, यानी 1 अनुपात का मान यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 अनुपात का मान यहाँ पे 20 वर्ष आ रहा है। 1 अनुपात का मान यहाँ पे 20 वर्ष आ रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे 1 अनुपात का मान 20 वर्ष आ रहा है तो यहाँ पे देखो मैं इनकी आयु निकाल लूंगा, इसकी 10 वर्ष पहले इसको मैं कर दूंगा 20 से गुणा और इसको कर दूंगा 10 से गुणा, तो इनकी जो 10 साल पहले की जो आयु का अनुपात था वो कितना हो जाएगी? कितनी आयु हो जाएगी इसकी? तो हो जाएगी पिता और बात करेंगे इसकी पुत्र की, पिता और पुत्र की कितने साल पहले की? 10 साल पहले की बात करेंगे। 10 साल पहले इसकी कितने हो जाएगी? ये तो 60 और ये थी कितनी? 20। ठीक है। अब 10 साल बाद की अपन बात करेंगे तो ये कितनी? इसमें 10 जोड़ दो दोनों तरफ तो ये हो जाएगी 70, ये हो जाएगी कितनी? 30। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 7:3। कितना अनुपात प्राप्त हो जाएगा? 7:3 मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होटल मैनेजमेंट में आया। किसमें? होटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। क्या है होटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन? देखो होटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुणा थी। 1 वर्ष पूर्व तो मैंने एक माइनस ले लिया, एक महिला ले ली यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे अनुपात ले लिया मैंने और लिख लिया यहाँ पे पुत्र। ठीक है। अब ये बोल रहा है 1 वर्ष पूर्व जो एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुणा थी। अगर पुत्र की आयु 1 है तो ये 4 गुणा हो गई अनुपात। ठीक है। अब ये बोल रहा है इसके आगे 6 वर्ष बाद में, तो यहाँ पे 6 बाद की बात आ रही है, मैंने प्लस कर दिया। 6 वर्ष बाद में उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी, पुत्र की आयु 1 है तो की दुगुनी हो गई कितनी? 2। ठीक है। की दुगुनी से 5 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पे देखो अधिक हो गई ना, तो यहाँ पे अगर ये x है इसकी आयु, ठीक है, तो ये हो जाएगी 2x प्लस का 5, यानी दुगुनी से 5 वर्ष अधिक हो गई। अब बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का क्या अनुपात है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है साहब? अब वर्तमान की बात कर रहे हैं, देखो -1 है, ये 6 वर्ष बाद की दे रखा है, इसमें वर्तमान आएगा यहाँ पे बीच में कहीं पे, तो यहीं पे एडजस्ट करेगा ना भाई। 1 साल पहले की 6 साल बाद की तो वर्तमान तो कहीं यहाँ एडजस्ट करेगा अपने को। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बोल रहा है 6 साल बाद में जो पुत्र की आयु उसके दुगुने से 5 वर्ष अधिक है।
यहाँ पे जो है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा इसके लिए मेरे को यहाँ पे ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 वर्ष पहले की दी हुई थी, 6 वर्ष बाद की दे रखी है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, अभी मेरे को अनुपात तो यही दिया हुआ है ना भाई, ये तो अलग अलग है, तो ये अनुपात मेरे को दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो यहाँ पे इसमें से माइनस कर दूंगा, कितनी माइनस करूँ, तो ये तो प्लस की 6 माइनस करूँगा, एक को माइनस कर यानी -7 करूँगा, तभी इस अनुपात में मैं जाऊँगा। यानी 6 साल बाद में इसकी ये आई थी, इसकी ये आई थी, तो 6 साल बाद में महिला क्या थी, 2x + का 5 थी, इसमें से मैंने क्या कर दिया, 7 कम कर दिया। इसी प्रकार से जो पुत्र क्या है x थी, उसमें से मैंने 7 कर दिया, कम करने के बाद में यहाँ पे आ गया। तो इनका अनुपात क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4:1 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ सीधा मैं यहाँ पे गुणा करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 28 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का कितना होगा, यहाँ पे 28 हो गया। अब देखो यहाँ से जैसे सॉल्यूशन करूंगा मैं, 2x को इधर ले जाऊंगा, तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास में 2x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 26 प्राप्त हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी मेरे को, 13। अब x की वैल्यू जो 13 प्राप्त हो गई मेरे को, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे रख दूँ या यहाँ पे रख दूँ, कहीं पे रख दूंगा मैं, जब x की वैल्यू मेरे को 13 प्राप्त हो गई, तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा। तो यहाँ पे जैसे रखूंगा तो एक तो प्राप्त हो जाएगा मेरे 31 और एक प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे कितना, 13 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या प्राप्त हो रही है, इनकी आयु 6 वर्ष बाद की आयु प्राप्त हो रही है। बात ज्ञात क्या करवा रहा, वर्तमान की आयु। तो वर्तमान की आयु के लिए मैं 6 इसमें से क्या कर दूँ, 6 माइनस कर दूंगा, तो इसमें से 6 माइनस कर दिया। अनुपात, ये अनुपात में मान के ले लो, यहाँ इसमें से 6 माइनस कर दिया मैंने, इसमें 6 माइनस करूँगा तो इसमें तो 25 बच जाएगा, और 13 में 6 माइनस करूँगा 7। तो अनुपात कितना आ जाएगा, वर्तमान अनुपात इनकी आयु का 25 अनुपात यहाँ पे 7 इनकी वर्तमान आयु का अनुपात अपने को प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए, अब आपने देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो रेलवे में आया हुआ है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, किसमें है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये दे रखा है यहाँ पे कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, पिता और लड़का। अब बोल रहा है जब लड़के की आयु है, पिता की आयु की 1/3, अगर पिता की आयु 3 है तो ये 1 है, ठीक है, 1/3 हो गई। अब ये इसके बाद में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इसके बाद में 12 वर्ष के बाद पिता, लड़के की जो आयु है उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अब मैंने ये अनुपात में, तो इसको पिता को मान लिया 3x और इस लड़के को मान लिया आयु मैंने x। अब ये बोल रहा है 12 वर्ष के बाद, इसमें प्लस में 12 कर दिया, इसमें भी 12 कर दिया। अब अनुपात क्या हो जाएगा, अब ये बोल रहा है कि लड़के की जो आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अगर लड़के की आयु मतलब आधी है, नहीं अनुपात कितना है उनके, 2:1 है, तो ये मैंने लिख लिया 2:1। ये तो पिता की आयु 2 है तो आधी हो जाएगी किसकी, बच्चे की आयु, ठीक है। 2:1 था तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो इसको मैं जैसे सोल्व करूँगा, क्यों, अगर मैं यहाँ पे लिखता तब मेरा सवाल बड़ा होता है, तो एग्जाम में मैं डायरेक्ट लिखूंगा सीधा, 1 को इधर ले जाऊंगा 3x हो जाएगा, 2x इधर आएगा तो 2x इधर आ जाए, देखो 3x प्लस का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 बराबर हो जाएगा 2x प्लस का यहाँ पे 24, ठीक है। अब 2x को इधर लाऊंगा तो एक x बच जाएगा, 3x में से माइनस को हो जाएगा 2x, 12 इधर जाएगा तो मेरे को 24 में से 12 कम करूंगा तो कितना बच जाएगा, 12। तो x की वैल्यू मेरे को क्या आ गई, यहाँ पे 12 आ गई। अब क्या ज्ञात करवा रहा है, ये बोल रहा है कि लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, लड़के की क्या है, वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे x का मान क्या आ गया, 12 आ गया, x का मान 12 आ गया। तो यहाँ पे लड़के क्या है, x यहाँ पे क्या लेके चले थे, अपना x लेके चले थे इसको, तो और इसको 3x लेके चले, तो x का मान कितना आ गया, 12। तो जो लड़के की वर्तमान आयु है कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लड़के की वर्तमान आयु 12 हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आयु संबंधित जितने प्रश्न थे मेरे पास में, तो मैं मानता हूँ मैंने लगभग जितने भी तरीके के क्वेश्चन आते थे सभी तरीके के मैंने आपको बता दिए। और इस तरीके से जो आयु संबंधी प्रश्न है समानुपात पे आधारित, वो आज आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं। 2 वीडियो हो चुके हैं इस पे आयु आधारित पे। फर्स्ट वीडियो आधे घंटे का था, ये लगभग 20 मिनट के या 15-20 मिनट के आसपास रहेगा, जितना ज़्यादा था। आप इनमें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके पास में स्किल बढ़ती जाएगी दिमाग के अनुसार। तो मैथ में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो अपना क्या करते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं, वही इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मेरा जो तरीका था, आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके जो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको डेली प्राप्त होने वाला रात्रि 8 बजे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको नोटिफिकेशन जो विज्ञापन प्राप्त होते हैं, रिजल्ट है, सबकी संबंधित जानकारी आपको मिलती है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैथ्स बाय विक्रम बेनाड, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। उस पर आपको जो पढ़ाते हैं, पेपर सोल्यूशन करवाते हैं पिछले सालों का, उसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाती है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। बाकी तो आपको यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बेनाड, उस पर आपको ये कंटेंट यहाँ पे मिलता है। अगर दोस्तों जैसे जैसे आप आपको सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए और भी अच्छा यहाँ पे कोशिश
कोशिश करेंगे तो जल्दी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारे जो मैथ्स बाय विक्रम बैनर्ड परिवार है आपका, उसको ऊंचाइयों पे ले जाओगे। तो मैं जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे उसी हिसाब से मैं भी अपनी जो क्वालिटी है पढ़ाने का, यहाँ पे और भी इंस्ट्रूमेंट लगाने का, तो उसमें मैं इंप्रूवमेंट करता जाऊँगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी सहयोग करोगे और मैं भी आपका सहयोग करूँगा। देखिए दोस्तों, जितने मेरे पास में है पढ़ाने का तरीका वो मैं आपको बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि मैं जो चीज़ें आपको पढ़ाऊँ बिना नमक मिर्च लगाए हुए, ताकि आपको यहाँ पे सफलता मिले। सबसे काम क्या है कि आपको सफलता मिलना जरूरी है, या आपका मतलब दिल लगाना जरूरी नहीं है, आपको सफलता मिलाना जरूरी है। आपको सफलता मिलेगी तभी आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आपके दोस्तों को भी जोड़िए ताकि उनको फायदा मिले। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोचिंग मिलेगी। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप कमेंट में डाल दीजिए कि सर मेरे को करनी है, आप फ्री ऑफ हमारे लिए दिल्ली पुलिस के लिए चलाइए। तो मैं दिल्ली पुलिस के लिए टारगेट यहाँ पे वीडियो डेली यहाँ पे चला दूंगा उसके पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेवल के अकॉर्डिंग। पिछले सालों के पेपर भी यहाँ पे सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवा देंगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।